पद यात्रा के बारे में मीटिंग थी, हमारी पार्टी की मीटिंग थी और इसका नेतृत्व भारत की केंद्र मंत्री डॉक्टर कांति सिंह जी ने, पूर्व मंत्री डॉक्टर कांति सिंह जी के द्वारा हुआ था। और यहाँ पे बहुत सारे गणमान्य लोग, विधायक, पूर्व विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद के सदस्य, जिला अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष, सभी की उपस्थिति थी। और खास करके जो हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, हमारी महिलाएं हैं, वो सब उपस्थित थे। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारी तैयारी बढ़िया से बढ़िया तरीके से हो सके, दमखम के साथ हम अपने नेता का स्वागत करें और हमारे स्वागत में कोई भी कमी ना रहे। और जो मेन केंद्र बिंदु था वो ये था कि कौन किस तरीके से तैयारी कर रहा है, उस बारे में अच्छे से जानकारी देना ताकि कोई ओवरलैपिंग ना हो सके, किसी भी तरह की समस्या ना हो सके। और साथ में किस तरह से भीड़ को नियंत्रित करना है उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया। हमारे द्वारा 10 से 15 तोरण द्वार बनाए जाएंगे, जेसीबी से फूल वर्षा की जाएगी। वहां उपस्थित जो महिलाएं बल रहेंगी, जो आएंगी हमारे नेता के स्वागत में, मेरा जो पॉइंट रहेगा वो मनभावन और कायम नगर रहेगा। वहाँ उनके लिए नाश्ता और पानी का इंतजाम मेरे द्वारा किया जाएगा। ये मेरे द्वारा जो स्वागत में योगदान रहेगा। इसके अलावा भी पार्टी का जैसा निर्देश रहेगा, मैं उस तरीके का योगदान देने के लिए चौपाल में कार्यक्रम में मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में लाखों लाख महिलाएं उपस्थित रहेंगी, क्योंकि ये हमारे नेता का कार्यक्रम है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो क्रेज है, युवाओं और महिलाओं में ही खास करके बहुत ज्यादा क्रेज है, तो उनको सिर्फ देखने मात्र के लिए ही भीड़ उपस्थित हो जाएगी। और ये तो अधिकार की यात्रा है, जो वोटर अधिकार यात्रा है। जैसा कि भीमराव अंबेडकर जी ने हमारा संविधान लिखा था, उन्होंने हर प्रत्येक आदमी को वोट का अधिकार दिया है। एक आदमी का वोटर लिस्ट से नाम कटे या 10 लाख आदमी का नाम कटे या 65 लाख आदमी का नाम कटे, एक का भी अगर आजादी का खनन हो तो भी हम उसके लिए भी आवाज उठाएंगे। और यहाँ तो 65 लाख लोगों की बात हो रही है। तो ये यात्रा उनके अधिकार के लिए है, उनके सम्मान के लिए है, जिसमें कि हमारे नेता गली गली, रोड रोड पे घूम रहे हैं। तो ये हम सबका फर्ज है, कर्तव्य है कि उसमें दमखम के साथ हम उनके साथ रहें। आज एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया कि आप आइए, एक वृद्ध व्यक्ति के साथ चाय पी लीजिए। ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोगों के लिए राजद परिवार कैसे एक आवाज बनेगा? ऐसे लोगों के लिए ही तो राजद परिवार आवाज बन रहा है। इन्हीं के लिए तो हम आवाज उठा रहे हैं कि जिनका जिनका नाम कटा है या जिनका जिनका नाम मृत्यु लिस्ट में गया है, उनका नाम हम जुड़वाने का काम करेंगे। और उसके अलावा हम इस चीज को हाईलाइट करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने जो ये धांधली की है, विधानसभा चुनाव के पहले की एसआईआर की क्या जरूरत थी? अगर उनको करना था तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद करते। यही प्रक्रिया होनी चाहिए ना, समय दिया जाना चाहिए लोगों को। लेकिन यहाँ समय भी नहीं दिया गया और जो दस्तावेज से आप केवाईसी करते हैं बैंक में, उन दस्तावेजों को भी खारिज कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब निर्देश किया गया है उन दस्तावेज को ये करने के लिए, कंसिडर करने के लिए, लेकिन हमें जो फ्रीडम दिया गया है संविधान के द्वारा, उसका खनन किया गया है। हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, वो चाहे एक आदमी के लिए हो, 1000 के लिए हो या लाखों के लिए हो। ये नारा बिल्कुल सच होगा। आप देखते हैं कि कोई पार्टी का कोई नेता कुछ करता है तो बीजेपी वाले तुरंत उनसे बोलते हैं कि इस्तीफा दे दीजिए। ये तो बहुत बड़ा घोटाला है भैया, ये तो घोटाला हाईलाइट हो चुका है। तो इसके लिए तो मतलब ये बहुत शर्म की बात है कि जो अधिकार लोगों को दिया गया, जन जन को दिया गया, आपके पास भी वही अधिकार है, मेरे पास भी वही अधिकार है, एक गरीब के पास भी वही अधिकार है, एक अमीर के पास भी वही अधिकार है। तो उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता हमसे। तो उस वोट से सबकी सरकारें बनती है ना। ये वोट ही वो चीज करता है, सरकार बनाने का भी काम करता है, सरकार गिराने का भी काम करता है। तो ये अधिकार कोई किसी से छीन नहीं सकता है। मैं आपके आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को हाथ जोड़कर विनती करूंगी कि आप सब इस यात्रा में शामिल हो और हमें शक्ति प्रदान करें, क्योंकि ये अधिकार की और हक की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि आगे चलते चले जाएंगे और तब तक चलते रहेंगे जब तक
हमारे लोगों का अधिकार उनको वापस नहीं मिलता। देखिए, हम लोग का जो 30 तारीख के कार्यक्रम निर्धारित किया गया है हमारे नेता के द्वारा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी के वोट वोट अधिकार सम्मेलन के लेके पूरे बिहार में, वह काफी दिनों से दिन रात बारिश हो तूफान हो, सबसे गरीबों का अधिकार जो निर्वाचन आयोग द्वारा, जो भाजपा के दलालों के द्वारा जो वोटर लिस्ट में गरीबों को नाम काटा गया, उसके खिलाफ में हमारे नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में दिन रात चलने का काम कर रहे हैं और रात्रि विश्राम भी वहीं पर कर रहे हैं जहां रात्रि हो रहा है। और आज जो वोट अधिकार यात्रा के लेकर आज जो हमारे पार्टी के द्वारा, जो हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं डॉक्टर श्रीमती कांति सिंह जी, जो पूर्व सांसद और लोकसभा यहाँ से रह चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में आज जो बैठक हुआ उसमें तमाम युवाओं का भागीदारी, छात्र छात्राओं के भागीदारी और जितने भी हमारे महिलाओं का भागीदारी, निश्चित रूप से यह कार्यक्रम को एक ऐतिहासिक रूप में हम लोग करने का काम करेंगे। जो 38 जिला में वह कार्यक्रम आज जो समापन है भोजपुर के धरती पर, वह अंबेडकर जी के विचारों पे और जगजीवन बाबू के धरती रहा है, वीर कुंवर सिंह जी का धरती रहा है, यह अखिली देवी की धरती रहा है। इस पर यहाँ पर समापन होगा कार्यक्रम के बड़े आगाज के साथ। पूरे बक्सर और भोजपुर और रोहतास सब लोग यहाँ पर जुटने का काम करेंगे। अब रोड मैप ही क्या बोला जाता है, छपरा से बबुरा और बबुरा से सकड्डी होते 4 लाइन के बाद सोनाली सिंह ने वहाँ पर व्यवस्था की है पूरा रहने के लिए, खाने के लिए और महिलाओं को वहाँ से ज़्यादा जुटाने के लिए। और उसके बाद धरहरा होते, शिवगंज मोड़ होते, सदर अस्पताल होते, मठिया होते, उसके बाद कांग्रेस ऑफिस होते, ग्रांड होटल होते और बाबा साहेब के मूर्ति के तक माल्यार्पण करेंगे हमारे तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी ने। और उसके बाद महाराजा कॉलेज में उस तरह से सभा को संबोधित करेंगे और रात्रि विश्राम भी इसी जिला में होगा, जो उनके लिए व्यवस्था किया जा रहा है टोल प्लाजा सकड्डी के पास। वहां पर दोनों नेता रात्रि विश्राम करेंगे और स्टेडियम में बहुत सारे नेताओं आएंगे राष्ट्रीय स्तर के, और खड़के साहब भी आएंगे, बहुत सा लोग आएंगे। उसी की आज तैयारी के लेके हमारे सोनाली जी ने अपना जो कार्यक्रम है वह बताने का काम की और पार्टी के हमारे सभी विधायक, पूर्व विधायक, सभी कार्यकर्ताओं ने बताने का काम किया कि किस तरह से भोजपुर की तैयारी है। आप युवा के अध्यक्ष देखिए, हमारे 2 नेता हैं, केंद्र में राहुल गांधी और राज्य में बिहार के भावी मुख्यमंत्री हम लोग के नेता तेजस्वी यादव, दोनों एक नौजवान युवा है। इसलिए पूरे देश युवाओं के तरफ देख रहा है कि जो युवा कार्य कर सकते हैं उसमें बताने की जरूरत नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री 2025 में आपके माध्यम से हमारे नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। जो 17 महीना में गठबंधन की सरकार थी, रोजगारों का जो सवाल था और शिक्षा के सवाल के लेके जितने भी महंगाई है सबको जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और जो 5 लाख नौकरी देने का जो काम किया हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने, वह युवाओं और सभी छात्र छात्राओं को एक भविष्यवाणी है कि हमारे नेता यदि केंद्र में राहुल गांधी आएंगे और बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल है। इसीलिए युवाओं बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में वोट अधिकार सम्मेलन में भाग लेंगे। देखिए, हम लोग का यही मांग है, हम लोग यही बताएंगे पूरे दर्शक के, काफी लोग आए महाराजा कॉलेज में और रोड शो में वोट यात्रा में शामिल हो और तमाम यहाँ पर जितने भी हमारे युवा जो आपके चैनल के माध्यम से जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, यह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के एक मुहिम चला है और सत्ता परिवर्तन होकर ही रहेगा। 2025 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी।